अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि माइक्रो सी के अंदर पिक माइक्रो कंट्रोलर्स पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन किस तरह की जाती है। सो अब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। लेट्स से हमें हमारे पास एक कोई बैटरी है। लेट्स सपोज 5 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है। तो अब हमने उसके वोल्टेजेस मेजर करने हैं, तो हम किस तरह करेंगे। जो बेसिक मेन चीज़ होती है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के अंदर, वो इस तरह होती है कि हमने कितने बिट की कन्वर्जन करनी है। लेट्स से मेरे पास ए सिंगल बिट की जो है ना कन्वर्जन करना चाहते हैं, मतलब हमारे पास एक बिट, हमारा जो रेजोल्यूशन है वो एक बिट का है। ठीक है, तो एक बिट के अंदर हमारे पास या तो कोई वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है। ठीक है, और अगर 2 बिट की हमारे पास ऑप्शन हो तो हमारे पास दो वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाएंगी, ज़ीरो ज़ीरो, देन ज़ीरो वन, देन वन ज़ीरो, सॉरी वन ज़ीरो एंड वन वन। ठीक है, तो अब होता यह है कि हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं ना, माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर नॉर्मली होता है कि वो 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट्स का जो है वो वीसीसी आ रहा होता है। ठीक है, अब इनकी जो एनालॉग पिन्स होती हैं, लेट से हम कोई भी ए नोट पिन यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की, तो इस पे जो हम मैक्सिमम वोल्टेजेस जो दे सकते हैं वो 5 वोल्ट्स होते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट जो है मैक्सिमम जो है वो इनपुट पे दे सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम जो है वो 0 वोल्ट्स दे सकते हैं। हमारी रेंज क्या बनती है, 0 से लेके 5 वोल्ट्स तक। ठीक है, नेगेटिव वोल्टेजेस जो है हमारे माइक्रो कंट्रोलर जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, तो नेगेटिव वोल्टेजेस यूज़ नहीं करने। नेगेटिव वोल्टेजेस अगर आ रहे हैं तो उसको किसी तरीके से पॉजिटिव वोल्टेजेस में कन्वर्ट करना है और देन अपनी कैलकुलेशंस को उसके अकॉर्डिंगली सेट करना है। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिटेल्स में देखेंगे कि फर्दर वीडियोस के अंदर, कि किस तरह जो है वो नेगेटिव वोल्टेजेस को पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करके कैलकुलेशंस की जाती हैं। जैसे जो हमारे एसी सिग्नल्स होते हैं, एसी जो वो लाइन वोल्टेजेस आ रहे हैं उनको हमने किस तरह मेजर करना है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो आज हमने बेसिक देखना है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हमने किस तरह करनी है। लेट से मेरे पास कोई एक ना सिग्नल है। ठीक है, और वो इस तरह ना चल रहा है। ठीक है, अब मैक्सिमम जो लिमिट है वो 5 वोल्ट्स की हमने रखी है इसके ऊपर, और मिनिमम 0 है। ठीक है, तो अगर मेरे पास रेजोल्यूशन लेट से 2 बिट्स का रेजोल्यूशन है, इट मीन्स कि मैं 0 और 5 के दरमियान सिर्फ 4 वैल्यूज़ को रीड कर सकता हूँ। मैं ज़ीरो रीड कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, यानी कि सिर्फ मेरे पास 4 स्टेप्स की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर मेरा सिग्नल इस विंडो के अंदर है तो वो ज़ीरो कंसीडर होगा, फिर ऊपर कोई वैल्यू आएगी, फिर ऊपर वैल्यू आएगी, देन 5 वोल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, सो इन बिटवीन ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, ये लॉस हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि हमें सिग्नल को जो है वो फाइनली रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी रेजोल्यूशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास नॉर्मली जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, वो आजकल जितने भी जो है ना मिड रेंज माइक्रो कंट्रोलर्स यूज़ हो रहे हैं, वो 10 बिट की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। 10 बिट्स का क्या मतलब है कि हम मिनिमम 0 और मैक्सिमम 2 रेज़ टू पावर 10 तक जा सकते हैं। दैट मीन्स 0 से लेके 1023 तक। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स बनते हैं जो कि हम 0 से लेके 5 वोल्ट्स के दरमियान रीड कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम अगर हमारे पास मैक्सिमम 5 वोल्ट्स हैं और मिनिमम 0 वोल्ट्स हैं, तो हम इनका डिफरेंस लेंगे 5 - 0, और देन हम इसको डिवाइड कर देंगे 1023 पे। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेप बनता है वो अराउंड 4.48 मिली वोल्ट्स आते हैं। ठीक है, इट मीन्स के मैं 4.48 मिली वोल्ट्स मेजर कर सकता हूँ।
अगर इसके दरमियान में कोई वैल्यू आती है लाइक 0 से 3.2 मिली वोल्ट्स का कोई सिग्नल है, तो वो मैं मेजर नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरी रेजोल्यूशन इतनी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ लगी? सॉरी, यहाँ पे मैं गलती करके 4.8 हमारे पास बनते हैं, 4.8 मिली वोल्ट्स। ठीक है, 4.8 मिली वोल्ट्स का सिग्नल मैं इजीली रीड कर सकता हूँ। तो अगर हमारा यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होगा वो 0 वोल्ट्स का होगा, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हम रीड कर सकते हैं यूजिंग 10 बिट एडीसी मॉड्यूल, वो 4.8 होगा। इसके दरमियान अगर कोई सिग्नल आता है तो वो हम रीड नहीं कर सकते। तो वो रीड करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अपना रेजोल्यूशन इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये होता है कि हमें इतनी फाइन रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होती नहीं है, तो 10 बिट से हमारा काम आसानी से चल जाता है। इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मली 12 बिट या 14 बिट का स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। सो आज हम अभी देखेंगे कि माइक्रो सी के अंदर जो है वो एडीसी की प्रोग्रामिंग किस तरह करनी है, किसी वैल्यू को रीड किस तरह करना है। ठीक है, और देन हम उसको एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले कराएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू माइक्रो सी एंड देन हम प्रोटियस के अंदर उसकी सिमुलेशन चेक करेंगे। ओके गाइस, यहाँ हम माइक्रो सी खोल लिया। माइक्रो सी में अभी हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। एज यूजुअल स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट होगा हमारे पास, इसमें हम एलसीडी डिस्प्ले, सॉरी एलसीडी डिस्प्ले तो हमारा लास्ट वीडियो में था, अभी हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, और हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा PIC18F4550 और हम इसको 20 मेगाहर्ट्ज पे यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं माइक्रो सी ट्यूटोरियल्स में। एक नया फोल्डर बना लेते हैं एडीसी के नाम से, इसके अंदर हम इसको स्टोर कर देते हैं एडीसी में, और नेक्स्ट मूव करते हैं फिनिश। ओके, तो अभी हम इसके अंदर जो है प्रीवियस कोड में पेस्ट कर रहा हूँ जो हमने लास्ट एलसीडी के अंदर देखा था। एलसीडी हमने जो प्रोटियस के अंदर, ये आप देख रहे हैं पुराना कोड, इसके अंदर मैं एक्सटर्न करता हूँ इसकी। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले किस तरह करवाया जाए। ठीक है, तो अभी हम इसी कोड को यूज़ करेंगे क्योंकि एलसीडी पे हमने डिस्प्ले तो करवाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी करनी है। सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए करने के लिए हमें इसकी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी एडीसी की। ठीक है, अगर आप एडीसी पे डबल क्लिक करें तो इसकी हेल्प खुल जाएगी। इसकी हेल्प में आप एडीसी के एंड पे जाएं तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी बनी हुई है हमारे पास, उसमें पिकेट 16F877 यूज़ किया गया है। इसमें ये क्या करता है कि यहाँ पे VCC 5 वोल्ट्स दे दिए और एक रजिस्टर लगा दिया वेरिएबल, उसको हमने RA2 के ऊपर जो है वो वेरी करेंगे और देन उसकी वैल्यूज़ जो है वो LEDs के ऊपर डिस्प्ले कराई है। ठीक है, 10 बिट्स हैं, 10 LEDs लगाई हैं, लेकिन हम ज़रा इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। हम जो वैल्यू रीड करेंगे उसको जो है वो हम LCD के ऊपर डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रॉम्प्ट किया सेव करने के लिए, इसको हम सेव कर देते हैं दोबारा से। ओके, और देन हम थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको एडीसी लाइब्रेरी का। एडीसी लाइब्रेरी में 4 डिफरेंट इसकी रूटीन्स हैं। एक एडीसी इनिशियलाइज है, एक एडीसी इनिशियलाइज एडवांस है, देन गेट सैम्पल एंड रीड। इसमें गेट सैम्पल और रीड में इतना कुछ खास फ़र्क नहीं है, इट जस्ट टेक्स एन सैम्पल और उसकी वैल्यू हमें वो वेरिएबल में रिटर्न कर देता है। एडीसी इनिशियलाइज जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल जो उसकी आरसी क्लॉक के ऊपर ही यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आरसी क्लॉक के अकॉर्डिंगली एडीसी मॉड्यूल को वो चलाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करने के डिफरेंट तरीके होते हैं आपके पास। आप उसको आरसी क्लॉक पे भी रन कर सकते हैं, बट समटाइम्स हमें जब सिग्नल ज़्यादा फास्ट हो तो हमें उसकी फिर प्रोसेसिंग भी फास्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो हम आगे फर्दर जो है एडवांस वीडियोस में देखेंगे कि अगर लेट्स सपोज 50 हर्ट्ज का कोई सिग्नल है तो उसको नॉर्मली हम आरसी क्लॉक के थ्रू जो है वो मेजर नहीं कर सकते, उस पर हमें थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ती हैं।
ये सारी हम चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और एडीसी एडवांस इनिशियलाइज एडवांस जो है उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे। समटाइम्स ये होता है कि हमें रेफरेंस जो है वो डिफरेंट लेना पड़ता है। लेट से हमें हमारा कोई ऐसा सेंसर है जो कि हमें वैल्यू सिर्फ 2 और 3 वोल्ट्स के दरमियान देता है, यानी कि इससे वो कम नहीं दे सकता वोल्टेजेस। तो हमें फिर अपना रेफरेंस चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम फिर एक्सटर्नल रेफरेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, एडीसी इंटरनल रेफरेंस, ठीक है। 4.0 ये एग्जैक्ट जो है वो रेफरेंस सेट करते हैं। समटाइम्स हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो पावर सप्लाई होती है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो अगर हम लेट से 5 वोल्ट का सिग्नल था और इनपुट पे 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, बट हमारी जो पावर सप्लाई है वो 4 लेट से 8 वोल्ट्स पे चली गई किसी वजह से, और इनपुट पे सिग्नल आ गया 4.9 वोल्ट का, ठीक है। तो वो एक्चुअली में हमने उसकी कैलकुलेशन की हुई है 5 वोल्ट्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि 5 वोल्ट्स को हमने कहा हुआ कि ये 1023 हमें एडीसी के ऊपर दे। बट हो क्या रहा है कि 4.9 वोल्ट्स आएंगे जो इनपुट के ऊपर, तो 4.8 वोल्ट की जो है वो हमने एक्सटर्नल रेफरेंस सेट किया हुआ, तो उसकी वजह से वो गलत वैल्यू रीड हो जाएगी। वो बन जाएगी 1023 बन जाएगी, यानी कि मैक्सिमम वो शो करेगा कि जैसे 5 वोल्ट्स का सिग्नल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैटर करनी पड़ती हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग हम सिंपली यही देखेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करनी किस तरह। देन हम आगे फर्दर एडवांस वीडियोस के अंदर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो कमिंग बैक टू आवर कोड, अब हमने जस्ट एडीसी रीड को यूज़ करना है, ठीक है। एंड देन हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर लेट से एडीसी अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। इसको 0 कर देते हैं। इसको एक दफ़ा कंपाइल कर लें ताकि ये जो लाइन्स हैं ये ख़त्म हो जाए। ओके, अभी वो हमें एरर दे रहा है एलसीडी इनिशियलाइज का। एलसीडी का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, बट हमने एलसीडी के फंक्शन को जो है वो एलसीडी लाइब्रेरी ओके नहीं की। अभी हम इसको दोबारा कंपाइल करेंगे तो ये ईजीली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम एडीसी की वैल्यूज 0 कर दी। उसके बाद अब हम आते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, एडीसी अंडरस्कोर INIT, एडीसी इनिशियलाइज करने का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये कॉल करना लाजमी है, अदरवाइज एडीसी का मॉड्यूल जो है वो रनिंग फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये हेलो वर्ल्ड को अभी हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट क्या करेंगे, एडीसी अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू एडीसी अंडरस्कोर रीड। अब आप रीड लिखेंगे तो ये पूछ रहा है आपको कि चैनल कौन सा चैनल यूज़ करना है आपने। तो अभी हम लेट से चैनल नंबर 0 को यूज़ करना चाहते हैं। तो चैनल नंबर 0 यहाँ पे आप देख सकते हैं RA0 AN0 जो है वो RA0 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब हमने इस पिन को यूज़ तो करना है, ठीक है, लेकिन इस पिन को हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनपुट भी बनाना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ट्रिस डी के ऊपर ट्रिस A.F0 को इनपुट भी बना लेते हैं, ठीक है। और देन हम इस सिग्नल को रीड करते हैं, एडीसी वैल्यू के अंदर आ जाएगा। अब एडीसी वैल्यू एक्चुअली में इंटीजर है, तो हमने जो एलसीडी के ऊपर जो डाटा शो कराना है वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में होता है या स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो हमें इसको कैरेक्टर या स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। एडीसी जो है वो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप इसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज में जाएं माइक्रो सी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जन्स की लाइब्रेरी है, ठीक है। कन्वर्जन्स में आप यहाँ पे देखेंगे इंट टू स्ट्रिंग, ये पॉइंट पे हम इसको ओपन कर लेते हैं इंट टू स्ट्रिंग को। तो इंट टू स्ट्रिंग हमें क्या बताता है कि इसका प्रोटोटाइप ये है कि इंट टू स्ट्रिंग में इनपुट आएगी जो इंटीजर टाइप होगी, लेकिन जो आउटपुट है उसकी आउटपुट कैरेक्टर होगी, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप, इंटीजर जो है वो j इज इक्वल टू -4220। कैरेक्टर में उसने क्या किया हुआ, टेक्स्ट की लेंथ ली हुई है, यहाँ पे उसने बताया डेस्टिनेशन स्ट्रिंग जो है वो 7 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और ये हम एग्जांपल इसी को यूज़ कर लेंगे,
ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल उसी साइड पे जाते हैं माइक्रो सी के अंदर और एक वेरिएबल ले लेते हैं 4 टेक्स्ट के नाम से और इसकी हम लेंथ रख लेते हैं 7। ठीक है, और अब हम यहाँ पे नीचे जब आएंगे एडीसी की वैल्यू कॉल करने के बाद हम इंट टू str फंक्शन कॉल करेंगे। इंटू स्ट्रिंग हमें यूज़ भी करना है तो कन्वर्जन को हमें ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑन कर ली, इंटू स्ट्रिंग में जाएंगे और उसमें हम फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे जो हमारा इंटीजर है, दैट इज़ एडीसी वैल्यू, एंड देन हमारे पास जिसके अंदर हमने वैल्यू सेव करानी है दैट इज़ आवर टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम कंपाइल करके देखते हैं कंट्रोल F9 से। ठीक है, ये इजीली कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। और देन हम lcd_out इसको यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट उसको शो करा देंगे। ठीक है, और डिले दे देते हैं _ms लेट्स से 200 मिली सेकेंड का। इसको कंपाइल करते हैं, नो एरर। भी हम प्रोटियस में चलते हैं, प्रोटियस में जाके हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेंगी। अब हमने सिग्नल जो है अपना अपना इस पॉइंट पे देना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर यूज़ करना पड़ेगा, पोर्ट HG। ठीक है, पोटेंशियोमीटर प्लेस कर दिया, इसकी जो लेग मूव करती है वो हमने इनपुट AN 0 पे दे दी और ग्राउंड जो है पावर हमने ऊपर लगा दिया, ग्राउंड नीचे। ठीक है, तो अभी हम अपने इस पॉइंटर को 0 पे मूव कर लेते हैं, 0% पे, और इसको रन करते हैं। और सॉरी, अभी इसमें पुराना कोड था इस LCD वाला, हमें इसके प्रोग्राम में जाके LCD डिस्प्ले की जगह पे ADC की हैक्स यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, हम इसको दोबारा रन करते हैं। ओके, रन किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0। अब हम पॉइंटर को ऐसा ऐसा ऊपर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं हमारे पास। ठीक है, जब हम बिल्कुल सेंटर में होंगे तो अराउंड 512 के अराउंड वैल्यूज़ आएंगी। अगर हम लेट्स सपोज यहाँ एग्जैक्टली 50% पे चला जाऊँ तो मैं जूम आउट करें तो आप देख रहे हैं 511 वैल्यू आ रही है। और अगर मैं फुल ऊपर पॉइंटर मूव कर देता हूँ तो 1023, मतलब कि हमने 0 से 1023 के दरमियान वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में अब वैल्यू जब चेंज होंगी तो हमें ये तो नहीं पता चलेगा कि वोल्टेजेस कितने हैं। ठीक है, तो हमें अपने जो है प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा इस तरह चेंज करना है कि हम एक्चुअली में देख सकें कि वोल्टेजेस आ कितने रहे हैं। ठीक है, सो हम एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं अपने रेफरेंस के लिए। सो इसको हम दोबारा रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जब 5 वोल्ट्स है तो 1023 इन बिटवीन कोई वोल्टेजेस हैं, लेट्स से 2.8 वोल्ट्स हैं तो उसके ऊपर 573 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब अगर हमें 573 वैल्यू हमारा कंट्रोलर दे रहा होगा लेकिन तो हमारे लिए इजीली फिगर आउट नहीं कर सकते कि एक्चुअल वोल्टेजेस क्या हैं। सो हमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी, जैसा कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं वो होते हैं 1023 और हमने 5 पे उसको डिवाइड किया था, 5 डिवाइडेड बाई 1023। तो यहाँ पे हमने जब वैल्यू रीड करनी है तो यहाँ पे हमने जो है उलट प्रोसेस करना है। 5 और 1023 किया था तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेम हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आ रही है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइड कर देंगे 1023 से। ठीक है, तो हम दोबारा इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल किया दोबारा रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वोल्ट्स आ रहे हैं। ये जैसे थोड़ा सा जूम इन कर दूँगा तो यहाँ पे 2.8 वोल्ट्स हैं, बट हमें यहाँ पे 2 वोल्ट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्लाइडर नीचे मूव करो 1.7 वोल्ट 5 वोल्ट्स है, तो इसकी वजह यह है कि हमने जो वेरिएबल लिया था दैट वाज इंटीजर। ठीक है, तो अब हमने
प्रॉपर कन्वर्जन जब करनी है तो पॉइंट्स में वैल्यूज भी चाहिए हमें, ठीक है। तो एक तो ये है कि हमें अपने वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, सॉरी इसकी डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी, इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो वैल्यूज आ रही हैं उनमें इसको जब कन्वर्जन करनी है स्ट्रिंग के अंदर तो वो फ्लोट टू स्ट्रिंग का लगेगा फंक्शन। अब फ्लोट टू स्ट्रिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं आपको, जो करेक्टर जो टेक्स्ट है हमारा उसकी लेंथ। अब यहाँ पे जाएंगे फ्लोट टू स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोट टू स्ट्रिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है कि हमें 14 करेक्टर्स चाहिए इन लेंथ। सो हमें टेक्स्ट की जो लेंथ है, जो ये टेक्स्ट है, इसकी लेंथ हमें चेंज करनी पड़ेगी टू 15, ठीक है। हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, ठीक है, और इसको दोबारा रन करते हैं। तो अभी तक वैल्यूज़ कन्वर्ट नहीं हुई फ्लोट के अंदर, इसमें क्या एरर हो सकता है? इसमें एरर जो मुझे लग रहा है वो ये है कि हम यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एडीसी जो एडीसी वैल्यू जो रीड हो रही है वो भी इंटीजर है, 5 इज़ आल्सो एन इंटीजर, 1023 इज़ आल्सो एन इंटीजर, ठीक है। तो हम सारे इंटीजर्स मल्टीप्लाई करके आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर जो आ रहा है वो इंटीजर फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब नंबर्स में से कोई एक नंबर जो है वो फ्लोट में रखना पड़ेगा। हम इसको कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं दोबारा कि अब आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो 1.74, अगर हम इसको लेट्स से 3.10 वोल्ट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 3.09 आ रहे हैं, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 3.1 वोल्ट्स ही बनते हैं हमारे पास। सो मिनिमम हमारे पास जीरो, जीरो भी यहाँ पे देखें जीरो आ रहा है हमारे पास, तो 0.5 ई रेज टू पावर 10 रेज टू पावर -1, ये बहुत छोटी वैल्यू है एक्चुअली में, ठीक है। अभी अब लेट से हम 5 तक मूव कर गए ऊपर, बट हमारे पास ये वैल्यूज़ कुछ आगे ई रेस्ट पावर -1 जो है ये खुद ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। तो इसको जो है वो सेट करने के लिए हम जब भी वैल्यू को डिस्प्ले कराएं तो LCD की कमांड एक दे देते हैं, दैट इज़ LCD क्लियर, ठीक है, जिससे होता है कि प्रीवियस डाटा प्रिंट करने से पहले वो LCD को क्लियर कर देता है। हम इसको दोबारा रन करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, 3.09 आप देख सकते हैं सारा ज़ीरो है जो एग्जैक्टली ज़ीरो है, ठीक है। एक इन बिटवीन अगर 0.5 वोल्ट्स है तो 4.9 × 10 रेज़ टू पावर -1 इस फॉर्मेट में इसको आउटपुट देता है हमारे पास। अगर हमें लेट से किसी फिक्स्ड लेंथ तक चाहिए, लेट से हमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज़ फ्लोट टू स्ट्रिंग अंडरस्कोर फिक्स लेंथ, ठीक है। तो फिक्स लेंथ में जाने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, बट उसके साथ हमें बताना भी पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि कन्वर्ट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू अ फिक्स लेंथ, the output left string is left justified and null terminated after the fixed length, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना होगा कि टोटल नंबर ऑफ हमें डिजिट्स कितने चाहिए, तो इसमें माइनस भी इंक्लूड होगा, 374.2, तो टोटल हमारे पास नंबर बनते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फ्लोट है, हम फ्लोट टू स्ट्रिंग अंडरस्कोर फिक्स लेंथ यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमें बताना पड़ेगा कि हम लेट से आफ्टर डेसिमल हम 2 वैल्यूज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो 5 लेट से 4.96 है, तो टोटल हमारे पास करेक्टर्स जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। तो हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, दोबारा प्रोटीज में वापस जाएंगे, इसको रन करते हैं, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 डेसिमल पॉइंट्स तक आ रही है, ठीक है। ओके, इसमें आप और भी चीज़ें हैं डिफरेंट, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑन योर ऑन, डिफरेंट कन्वर्जन्स हैं, इंटीजर है, बाइट टू स्ट्रिंग है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो आज की वीडियो का मकसद ये था कि आपको एडीसी के बारे में बताना कि कोई भी वैल्यू जो है वो
उसको कैसे माइक्रो कंट्रोलर के साथ रीड किया जाता है, ठीक है। तो आप अपने तौर पे कोशिश कीजिएगा कि अगर लेट सपोज 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, सॉरी 12 वोल्ट्स आ रहे हैं आपके पास इनपुट पे, और वो आपने रीड करने हैं, तो वो आप कैसे रीड करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है वो 12 वोल्ट्स इनपुट पे नहीं ले सकता। तो हमें कोई ऐसा रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क लगाना पड़ेगा जो कि 12 वोल्ट्स को 5 वोल्ट्स या 5 वोल्ट से थोड़ा सा कम उसमें कन्वर्ट करे, ठीक है। और देन हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसके साथ ऐसा लगाएंगे जो कि उसको कन्वर्ट करेगा बैक टू 12 वोल्ट्स, यानी कि हम इनपुट जो सिग्नल आ रहा है उसको डिवाइड करेंगे यूजिंग अ रेजिस्टर नेटवर्क, लेकिन हम अपनी कोडिंग के अंदर यहाँ पे कोई एक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वो हम वो आपका आपकी असाइनमेंट है, वो आपने सोचना है इसके बारे में, ठीक है। अगर आपको कोई इस चीज़ ना समझ लगी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। I will do my best to help you out. Okay, guys, that's it from my side for today. इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।